दोस्तों, पिछले कई दिनों से कंगना रनौत को लेकर के जो नौटंकी चल रही है हमारे मीडिया में, और हमारे मीडिया के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। तो जो ये नौटंकी चल रही है एक प्रिपेयर्ड स्क्रिप्ट है, और ये स्क्रिप्ट नई दिल्ली में लिखी गई है। बंबई तो सिर्फ इसका एकमात्र पहलू है। आज एक खुलासा करने जा रहा हूं आपके सामने, और वो आप देखिएगा आने वाले चंद महीनों में ये चित्र आपके सामने उभर के आएगा। जो मैं आज कह रहा हूं, चंद हफ्तों महीनों के बाद आप देखना ये सब कहेंगे। याद रखिएगा मेरे को, मैं राजीव शर्मा। क्या है कंगना रनौत में, 34 साल की अभिनेत्री में जो अच्छे अच्छे इतने बड़े बड़े सुपरस्टार, बहुत बड़े बड़े शत्रुघ्न विराट जैसे, वो कुछ नहीं उखाड़ पाए। कंगना रनौत ने ऐसा क्या है कि कंगना रनौत ने पूरे मीडिया को उसके ऊपर जादू टोना कर दिया। खाली मीडिया क्यों, और जो हजारों करोड़ों का ऐड चल रहा है, ये बीजेपी का ऐड चल रहा है, हजारों करोड़ों का पिछले कई दिनों से। अगर आप बाकी सारे देश के चैनल्स को देख लिया जाए तो, और जितना प्राइम टाइम और जितना उन्होंने दिया है इसकी कवरेज का, कंगना रनौत को तैयार किया जा रहा है प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने के। ये है खुलासा। डिटेल्स बताता हूं। जिस प्रकार से स्मृति ईरानी को तैयार किया गया था राहुल गांधी को धूल चटाने के लिए, जो चटाई उसने अमेठी जैसे गढ़ में राहुल गांधी को हरा दिया, और राहुल गांधी को सिद्ध कर दिया कि तू पप्पू है। तो ऐसे ही तुम्हारे को पप्पू नहीं कहा जाता, एक सिद्ध कर दिया। शी वॉज नॉट रॉन्ग। स्मृति ईरानी प्रूव्ड हर पॉइंट। और राहुल गांधी ये बात पहले भांप चुके थे। ऐसे ही नहीं, उन्होंने वायनाड केरल से दूसरी सीट लड़ी थी, भांप चुके थे वो बात कि वो चुनाव हारने जा रहे, हार सकते हैं। दोस्तों, कंगना रनौत सुपरस्टार तो छोड़ो, ए ग्रेड एक्टर्स की भी श्रेणी में शायद नहीं आती। हाँ, बीजेपी ने जरूर पद्मा अवार्ड से उनको, बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने उनको पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया नहीं किया, डिजर्विंग है नहीं डिजर्विंग है, वो छोड़िए, उस समय क्या रखा है, रहने दो, छोड़ा भी जाना दो यार। लेकिन देखो, कोई भी सारे अवार्ड्स बड़े सब्जेक्टिव होते हैं। कोई कलाकार डिजर्विंग है या उस अवार्ड के लिए या नहीं है, हम उस पर क्यों जाए, वो मुद्दा ही नहीं है। तो ये जो एक मैदान तैयार किया जा रहा था कंगना रनौत के लिए, जो अब ज्वालामुखी की तरफ फट के सामने आया है। अंग्रेजी में कहते हैं ऐसे, देयर इज मेथड इन मैडनेस। इस पागल के पन के पीछे एक सोची समझी रणनीति है। जी, ये कंगना रनौत क्वीन है या नहीं है, ठीक है, फिल्म क्वीन मेरे को बहुत पसंद आई थी, बहुतों को आई होगी, सब बहुतों अच्छी एक्टिंग भी की थी, और कंगना रनौत बहुत अच्छी अभिनेत्री है।
लेकिन वो क्या क्वीन इस सारे मामले में वाकई में है या पॉन है? सिर्फ मात्र एक मोहरा, मोहरा भी किसका? एक पार्टी का। और बाय द वे आपको ये बता दूं, चेता दूं कि इससे पहले भी गांधी परिवार के खिलाफ भी वो बिगल बजा चुकी हैं, ऐसा नहीं है। वो तब उस वक्त शायद उन्होंने ये बताया था साल भर पहले, जब ऐसे स्टेटमेंट उन्होंने सोनिया गांधी के बारे में दिए थे इटली को लेकर के, उनके इटालियन कलेक्शन को लेकर के, तो शायद अपने आप को नोटिस में लाने के लिए दिए थे, तो वही नोटिस में। लेकिन अब कंगना रनौत, ठीक है, ये मानते हैं कि हाँ भाई टीवी चैनल्स तो चलानी है ना 24 घंटे। अब 24 घंटे में 24 घंटे का एक ओरिजिनल कंटेंट तो ला नहीं सकते ना टीवी चैनल्स, कोई भी नहीं ला सकता। तो अब वो टीवी चैनल्स को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो मटेरियल चाहिए। वो मटेरियल चाइना नहीं है, वो मटेरियल जीडीपी नहीं है। अरे भाई जीडीपी 23.9% ग्रोथ लास्ट क्वार्टर में नीचे चली गई, किसी और देश की नहीं गई इतनी। जीडीपी मुद्दा ही नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा ही नहीं है। भाई कभी आप पूछिए कि जो जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कभी आज तक वोट्स नौकरियों पे मांगी है, जीडीपी या अर्थव्यवस्था में मांगी है आज तक? कभी मुझे बताइए, आज तक कभी नरेंद्र मोदी या अमित शाह ने कभी जो वोट्स हैं वो क्या सांप्रदायिक संभाव पर मांगी है? नहीं। उनके अच्छे दिन क्या है? उनके अच्छे दिन सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो 370, राम जन्मभूमि, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, बस। कोरोना वायरस गया भाड़ में, चाइना गया भाड़ में, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट गया भाड़ में। तो कंगना रनौत से ज्यादा खूबसूरत विकल्प कौन हो सकता था भाई मीडिया को परोसने के लिए, चैनल्स को परोसने के लिए? ये तो इट डज नॉट टेक रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड। क्या छोड़िए उसको। ये कोई बीजेपी या मोदी अमित शाह के खिलाफ कोई ऐसा कोई कैंपेन वाला वीडियो नहीं है ये। देखिए मैं तो आपको वो बता रहा हूं जो मैं इतने समय से इसको महसूस कर रहा हूं, इसको एसेस कर रहा हूं। और आप ये देखिएगा कि 2022 के चुनाव आने दीजिए, यूपी के प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी लोकसभा का, लड़ना पड़ेगा उनको। और नहीं लड़ेंगी तो वो नेता ही नहीं है, वो तो फेक नेता है। फिर जैसा फेक नेता उनका भाई राहुल गांधी अभी तक प्रूव हुआ है, ऐसे ही फेक नेता। तो क्या गांधी परिवार फेक नेता बनने का या ये लांछन सुनने का साहस रखते हैं? उनको डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ, अब आगे सुनिए। कंगना रनौत ने सब कुछ हिला दिया। अरे हाईकोर्ट को हिला दिया, राजभवन को हिला दिया, गवर्नर को हिला दिया। ऐसी पता नहीं कौन सी बला की वो ऐसी शख्सियत हो गई, पूरे देश में उनसे ऊपर कुछ है ही नहीं। कमाल है भाई, कमाल है ऐसे मीडिया को, लाल सलाम। और उन चैनल्स की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता जो सरासर बिके हुए। छोड़िए ना उसको, उन चक्करों में क्यों पड़ेगा। मैंने जैसे कहा, रहने दो, छोड़ो भी, जाने दो यार। लेकिन अब क्या है कि शत्रुघ्न सिन्हा तो पहले से ही बाहर है, हेमा मालिनी बुढ़ा चुकी हैं, जया प्रदा तो वैसे भी अब
उनकी भी वही हालत है। अरे कोई तो नाम चाहिए, वो भी एक एक जवान चेहरा, खूबसूरत चेहरा। इससे बेहतर क्या होगा? दोस्तों याद रखना, मेरे इस वीडियो को आप इसको जो मर्जी ले लें। आखिरी बार एक बात बोलता हूँ, ना मैं एंटी बीजेपी हूँ, ना मैं प्रो कांग्रेस हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने खाली अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही बात नहीं करी है, मैंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ भी बात करी है। मेरा जो मुद्दा है वो पार्टी से ऊपर है। पार्टी कुछ नहीं है, देश सर्वोपरि है। ये जो राजनीति है, गंदी राजनीति, छिछोरी राजनीति, छिछली राजनीति, इस सबसे ऊपर जाना चाहिए हमारे को। खैर, अब अगर कोई पार्टी कंगना रनौत को क्वीन बनाना चाहती, बनाएगी तो जनता ही। अरे रणनीति तो नई दिल्ली में बनी है, रची है। दोस्तों, मैं इस वीडियो को जहां खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको यह सोचने पे मजबूर करेगा। जरा सोचिए वीडियो है ये, और मेरे चैनल राजीव किष्कंदा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।